नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्प पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी है वो देने वाला हूं, तो वीडियो के साथ है वो आप बने रहें। दोस्तों, इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 का ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2020 है, यानी आप 31 दिसंबर 2020 तक इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 का ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले हमारे पास कुछ दस्तावेज या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कि हमें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करने पड़ेंगे, वो आपके पास तैयार होने चाहिए। चलिए सबसे पहले उन दस्तावेजों के बारे में आपको मैं बता देता हूं कि आपको क्या क्या तैयार रखना। तो आप यहां मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले एक तो आपके पास अपने पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए जिसकी जो मैक्सिमम साइज है वो 50 केबी की होनी चाहिए और उसका जो फॉर्मेट है वो जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। इसके अलावा आपका अपना एक कम्युनिटी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो, और इसकी जो साइज है वो 1 MB होनी चाहिए और फॉर्मेट है वो पीडीएफ होना चाहिए। इसके अलावा इंस्पायर स्कॉलरशिप का जो सर्टिफिकेट है जो कि आपके स्टेट बोर्ड के द्वारा आपको मिला है वो होना चाहिए। इसके अलावा 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। इसके अलावा 10th क्लास की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपने जी मेन या फिर जी एडवांस या फिर नीट या फिर केवीपीवाई या फिर जेबीएनएसटीएस या फिर एनटीएससी या फिर इंटरनेशनल ओलंपिक मेडलिस्ट हो तो वो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपकी कॉलेज का एक अध्ययनरत का सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए कि आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन ले लिया, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो अदर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो भी होना चाहिए, जैसे आपका जो आधार कार्ड है वगैरह वगैरह, ये आपके पास होना चाहिए। तो ये दो दस्तावेज है आपको यहां तैयार रखने। और दोस्तों ध्यान रखना है केवल जो आपकी जो फोटो वो जेपीजे फॉर्मेट में होने चाहिए। इसके अलावा सभी जो दस्तावेज है उनका जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ होना चाहिए और सबकी जो मैक्सिमम जो साइज है वो 1 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 MB से ज्यादा होगी तो ये फाइल है वो अपलोड नहीं होगी। तो चलिए अब अपन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है इंस्पायर स्कॉलरशिप। अब जैसे ये लिखोगे तो देखिए इस तरह से एक वेबसाइट आ जाएगी, online-inspire.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से पेज है वो दिखाई देगा। इस तरह का लुक है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे सबसे पहले साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आप फर्स्ट टाइम में ये फॉर्म भर रहे हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ नीचे आना है और यहाँ पे लिखा है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, यदि आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा या फिर डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे सर्च करना है इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 राज स्कूल हेल्प। जैसे आप ये सर्च करोगे तो हमारे वीडियो आपको इस तरह से दिखाई देंगे जिसमें मैंने इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 को लेकर के काफी जानकारी दी है। तो आप ये वीडियो है वो देख सकते हो। इस वीडियो में मैं केवल आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की जानकारी है वो दे रहा हूं। चलिए सबसे पहले अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए राइट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो पेज है वो ओपन हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्लीज सेट योर ब्राउजर लैंग्वेज टू एन यूएसए। कहने का मतलब ये है कि काफी सारे हमारे साथी हैं जब ये लॉगिन करते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये समस्या उनके सामने आ जाती है। तो वो ऐसा सोचते हैं कि यार कोई साइट प्रॉब्लम है, तो ये कोई साइट प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारा जो ब्राउजर है उसकी लैंग्वेज की ये सेटिंग सही नहीं है। तो अगर इस प्रकार का मैसेज या पॉपअप मेनू आपको भी दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आप अपनी ब्राउजर की सेटिंग में जाकर के उसकी जो लैंग्वेज है वो आप चेंज कर लीजिएगा और जो यूएसए इंग्लिश है उसमें आपको चेंज करना है। ठीक है, चलिए इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर की सेटिंग में जाना है और यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन है आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद एडवांस सेटिंग में आपको यहाँ पे जाना, आप देख सकते हो एडवांस सेटिंग है और यहाँ पे देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज है बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है यूनाइटेड किंगडम, लेकिन आपको ये लैंग्वेज है वो सिलेक्ट नहीं करनी है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट, आपको यूनाइटेड वाली स्टेट वाली जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी है। डायरेक्टली इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ओके करना है तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। चलिए हमने लैंग्वेज वो सेट कर ली और फिर से इस पेज को अपन रिफ्रेश करते हैं। तो अगर आप रिफ्रेश करोगे तो देखिए इस तरह से लॉगिन वाला जो पेज है या जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है आपका ओपन हो जाएगा, ये समस्या वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना,
और ध्यान रखना साथियों, अगर ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो आप किसी दूसरे ब्राउजर में ओपन कर लीजिएगा। मैंने फिलहाल यहाँ पे गूगल क्रोम का जो ब्राउजर है वो यूज कर रखा है, आप यहाँ पे मोजिला यूज कर सकते हो, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इस तरह का जो फॉर्मेट है आपके सामने ओपन होगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप बॉय हो गर्ल हो, आप क्या लगाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे देखिए मिस्टर लगाना चाहता हूँ और यहाँ पे सबसे पहला आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद मिडिल नेम टाइप करना है, फिर लास्ट नेम आपको टाइप करना है। यदि आपके नाम का केवल एक ही वर्ड है तो आप फर्स्ट नेम में यूज कीजिएगा। इसके अलावा यदि आपके नाम में 2 वर्ड है तो आपको लास्ट नेम में है वो यूज करना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो डीओबी है फिर जो जन्म तिथि है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपकी जो मेल आईडी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, फिर मेल आईडी को कंफर्मेशन आपको करना है। फिर यहाँ से आपको अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको डालना है, यानी जब भी आप लॉगिन करोगे तो किस पासवर्ड की मदद से आप लॉगिन करोगे तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर आप 12th पास आउट हैं और मेरिट लिस्ट में आ गए हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है। इसके अलावा जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल है वो आप कौन सा यूज करना चाहते हो, आधार कार्ड या फिर आधार इनरोलमेंट है या फिर बैंक अकाउंट डिटेल है, उनमें से जो भी है एक आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आधार कार्ड को अपन सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आपका जो अपना आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो कैप्चा है यो आपको यहाँ पे डालनी। ये सब कुछ डालने के बाद दोस्तों आपको डायरेक्टली यहाँ पे ये जो सबमिट है, इस सबमिट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। अब दोस्तों जैसे आपने सबमिट पे क्लिक किया तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद सबसे पहले आपने जो मेल आईडी यूज की उस मेल आईडी पे इंस्पायर स्कॉलर की तरफ से एक एक्टिवेशन लिंक आएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी मेल आईडी से वो लिंक है वो एक्टिव करना है, यानी आपकी जो आईडी है उसको आपको एक्टिव करना है। तो चलिए मैं आपको मेल है वो दिखा देता हूं। देखिए इस तरह की जो मेल है वो आएगी। यहाँ पे देखिए लिखा है वेलकम टू डीएसटी इंस्पायर। तो इस मेल को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको जो एक्टिव लिंक है वो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो लिंक है इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो मेल आईडी है वो एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव करने के बाद आपको वापस होम पेज पे आना है। तो यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे आपकी जो लॉगिन आईडी यानी आपकी जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो आपको डालना जो आपने लगाया था। इसके बाद ये जो कैप्चा है वो आपको यहाँ पे डालनी है। चलिए मैं यहाँ पे आईडी है वो लगाता हूँ। आईडी और पासवर्ड लगाने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है। चलिए मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह का होम पेज है आपको यहाँ ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहला इंटर्नशिप है, दूसरा स्कॉलरशिप है, फिर फेलोशिप है, फिर फैकल्टी है। तो आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यदि आपको इसके गाइडलाइन के बारे में पढ़ना है, दिशा निर्देशों के बारे में पढ़ना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से इनके दिशा निर्देश वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अपन फॉर्म भरना वो शुरू करते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको डायरेक्टली स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए अपना फॉर्म भरना वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो अपना जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसकी जो स्टेप है वो ओपन हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ से अपना फॉर्म भरना है वो शुरू हो गया और सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है पर्सनल पर्टिकुलर्स, यानी आपको यहाँ पे अपनी बेसिक जानकारी देनी है। और बेसिक जानकारी यहाँ देने के लिए देखिए यहाँ पे राइट साइड में एडिट का ऑप्शन आ रखा है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपकी जो फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है और फोटो अपलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चॉइस योर फोटो, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपकी जो फोटो हो आप अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद आपकी जो जन्म तिथि है, आपका जो नाम है वो पहले से आ जाएगा क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के समय आपने यहाँ पे फिल किया था। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम है वो डालना है और अपनी मदर का नाम आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ से आपकी जो कम्युनिटी है ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, यानी आपकी जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आगे के ऑप्शन में यदि आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ नो पे आपको क्लिक करना। चलिए इसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ यानी आपका जन्म स्थान है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, शहर में हुआ है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है। तो चलिए अपन रूरल है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आपकी जो 10th की मार्कशीट है या फिर जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे
अपलोड करना है और अपलोड करने के लिए लिखा हुआ अपलोड डॉक्यूमेंट। तो चलिए मैं डॉक्यूमेंट है वो अपलोड है वो कर देता हूं। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले अपनी जो फाइल है वो सिलेक्ट है, यहां से आप कर लीजिएगा तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। और ध्यान रखना इसकी जो मैक्सिमम साइज है वो 1 MB होनी चाहिए और जो फॉर्मेट है वो PDF होना चाहिए। ये करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन है वो मिल जाता है। इस सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यदि आप सेव नहीं करोगे तो ये स्टेप वो कंप्लीट नहीं होगी। जब भी आप स्टेप कंप्लीट कर लो तो यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना। तो देखिए सेव करने के बाद हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो इस फॉर्म की है वो कंप्लीट होगी। अब देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे है वो दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज है वो आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा। देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए ये सारी जो स्टेप है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है। जैसे पर्सनल पर्टिकुलर हमने भर दिया, इसके बाद आपको कॉलेज की जानकारी है वो आपको देनी है, इसके बाद आपको सीनियर सेकेंडरी या 12th क्लास की जानकारी देनी है। कहने का मतलब ये सभी स्टेप है आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगे, तभी आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट होगा। चलिए हमने पहली स्टेप है वो कंप्लीट कर ली। दूसरी स्टेप को ओपन करने के लिए डायरेक्टली अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखिए हमारी जो दूसरी स्टेप है वो ओपन हो जाएगी। और दूसरी स्टेप को ओपन करने के लिए देखिए फिलहाल यहाँ पे सेव का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन है वो दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से फॉर्म है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो प्रोग्राम है वो आपको सिलेक्ट करना है, यानी आप किस में एडमिशन ले रहे हो, BS में, BSc या BSc ऑनर्स के अंदर किस में आप ले रहे हो। तो चलिए अपन BSc में एडमिशन ले रहे हैं तो डायरेक्टली इसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपका अपना जो कोर्स है वो सिलेक्ट करना है, यानी इस BSc फर्स्ट ईयर के अंदर आप किन किन सब्जेक्ट से है वो BSc फर्स्ट ईयर है वो आप करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी इसी तरह से सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करने हैं। इसके अलावा जो भी आपने BSc फर्स्ट ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट लिए वो एक एक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। चलिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एडमिशन ईयर है वो सिलेक्ट करना है, जैसे 2019 या फिर 2020। हालांकि ये फॉर्म अपन 2020 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2020 है वो सिलेक्ट करेंगे। चलिए ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो एडमिशन नंबर है जो कि कॉलेज के अंदर आपको मिला है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद यहाँ से आपको स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, यानी आपकी जो कॉलेज है वो कौन से स्टेट के अंदर है उस स्टेट का सिलेक्शन आपको यहाँ से डायरेक्टली कर लेना। चलिए स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपकी जो इंस्टीट्यूट है, आपकी जो कॉलेज है उसको यहाँ पे आपको सर्च करना है कि आपकी कॉलेज है या फिर कोई यूनिवर्सिटी। यदि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया तो आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, या फिर डायरेक्टली आपने किसी इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपको इंस्टीट्यूट है वो सिलेक्ट करना। चलिए हमने इंस्टीट्यूट है वो सिलेक्ट कर लिया। इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है उसका सिलेक्शन आपको करना है, यानी आपने यहाँ पे जो कॉलेज का सिलेक्शन किया है वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के नीचे आती है उस यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन आपको यहाँ पे करना है। और यहाँ पर एक चीज आपको बताऊंगा, मान लीजिए यहाँ पर आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली ऑल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं और उन यूनिवर्सिटियों के नीचे जितनी भी कॉलेज हैं वो सारी की सारी कॉलेज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। चलिए यहाँ से सबसे पहले अपन यूनिवर्सिटी का वो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अपन सीकर की यूनिवर्सिटी है, राजस्थान सीकर की पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी, उसको अपन सिलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर है, इसको अपन सिलेक्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे उसकी यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से आपकी जो कॉलेज है उसका सिलेक्शन करना है, यानी इस शेखावटी यूनिवर्सिटी के नीचे जो आपकी कॉलेज है जिसके अंदर आपने एडमिशन लिया उस कॉलेज को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना। तो यहाँ पे देखिए शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर के अंदर जितनी भी कॉलेज लिंक है, जितनी भी कॉलेज मान्यता प्राप्त है, उन सभी कॉलेजों की लिस्ट है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पे शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर की बात कर रहा हूँ। यदि आप किसी दूसरे स्टेट या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के अनुसार ही कॉलेजों की लिस्ट है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। बाय चांस मान लीजिए आपकी कॉलेज की लिस्ट आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, तब आपको ऐसी स्थिति में अपनी कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा और उसे इंस्पायर स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन वो करना पड़ेगा, तभी उस कॉलेज का नाम है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए हमने यहाँ पे कोई भी एक कॉलेज है वो सिलेक्ट कर ली। कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है, फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है, यानी जो कॉलेज है वो किस डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट का आपको यहाँ से चुनाव करना। उसके बाद यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है आपकी कॉलेज का वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अध्ययनरत का जो प्रमाण पत्र है कि भी ये स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के अंदर इस कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना। चलिए मैं डायरेक्टली उसको अपलोड है वो कर देता हूं यहाँ पे। चलिए हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया, फॉर्मेट है वो PDF होना चाहिए। ये सब काम करने के बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे देखिए राइट साइड में सेव का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना। तो ये स्टेप भी हमारी है वो कंप्लीट है वो हो जाएगी। चलिए स्टेप नंबर हमने 2 है वो कंप्लीट कर दी। अपन आते हैं स्टेप नंबर 3 में, जहां पर हमें 12th की जानकारी देनी है। और 12th की जानकारी देने के लिए देखिए यहाँ पे आपको
एडिट का ऑप्शन है वो मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म है ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले आपका जो बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है, यानी आपने 12th क्लास है वो कौन से बोर्ड से पास आउट की है। अपना जो बोर्ड है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद बोर्ड के द्वारा जो इंस्पायर स्कॉलरशिप का जो सर्टिफिकेट जारी किया गया वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए मैं डायरेक्टली उस सर्टिफिकेट को अपलोड कर देता हूँ और चलिए मैंने इस सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आगे यहाँ पे आपको 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो भी आपको अपलोड करनी है और अपलोड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से यानी जहाँ पे आपकी जो 12th क्लास की मार्कशीट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद वो मार्कशीट भी है वो इस तरह से है वो अपलोड हो जाएगी। चलिए अपलोड होने के बाद देखिए यहाँ पे आपको मार्क्स की जो इन्फॉर्मेशन वो देनी है जो कि 12th क्लास की है। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज आपके जो मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हिंदी सब्जेक्ट है अपना तो हिंदी डायरेक्टली आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो कंपलसरी हिंदी है वो आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। चलिए हमने हिंदी है वो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सबसे पहले जो मार्क्स आपने कितने हासिल किए हैं वो मार्क्स आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैक्सिमम जो नंबर होते हैं वो 100 नंबर होते हैं, 100 में से आपने कितने हासिल किए हैं। तो चलिए यहाँ पे जो भी हासिल किए वो लिख लीजिएगा। इसके बाद जो मैक्सिमम नंबर है वो आप यहाँ पे है वो लिख सकते हैं। इसके बाद अगर ग्रेड अगर है तो ग्रेड आप लिख दीजिएगा, अगर ग्रेड नहीं है तो जो डिवीजन है वो आप लिख दीजिएगा। तो चलिए अपने यहाँ डायरेक्टली फर्स्ट डिवीजन है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको और जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं और ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पे ऐड मोर का ऑप्शन आ रखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से एक रो आ जाएगी और यहाँ पे अगला सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। चलिए अपने यहाँ पे जो इंग्लिश है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे इंग्लिश है वो सिलेक्ट है वो कर ली। इसके बाद इंग्लिश में आपको कितने अंक हासिल हुए हैं, कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं वो अंक आपको यहाँ पे लिखने। मैक्सिमम नंबर कितने थे इंग्लिश के वो आपको यहाँ पे टाइप करने हैं। इसके बाद ग्रेड कौन सी आई, फर्स्ट या सेकेंड, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। चलिए अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए गलती से हमारा ये सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऐड हो गया, इसे आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए रिमूव का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो डायरेक्टली आप रिमूव पे क्लिक करके इस रो को हटा सकते हो। चलिए दूसरे सब्जेक्ट ऐड करते हैं और ऐड करने के लिए ऐड मोर पे क्लिक करते हैं। तो इसी तरह से सभी सब्जेक्ट को आपको 1 बाय 1 करके आपको यहाँ से ऐड है वो करना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको सभी 5 सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको यहाँ डालनी है। यदि 12th क्लास में आपको एडिशनल सब्जेक्ट है तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। अगर 2 या 2 से अधिक एडिशनल सब्जेक्ट है तो आपको ऐड मोर पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी स्कूल का नाम आपको यहाँ पे डालना है, स्कूल का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपकी जो स्कूल है वो कौन से स्टेट में है वो स्टेट आपको यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट है वो कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना, आपकी स्कूल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद यहाँ पे उसका जो पिन कोड नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना। ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ऊपर है सेव का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर जानकारी सही रही, कोई एरर नहीं रहा तो हमारी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए हमारी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो गई और इस तरह का फॉर्मेट है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट स्टेप में आना है और नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए आपको यहाँ पे नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। तो डायरेक्टली आपको इस पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे कोई भी जो रिकॉर्ड है वो शो नहीं हो रहा, वो इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने ये जो फॉर्म भरा है वो 12th स्टैंडर्ड लेवल का भरा है। हमने कोई भी जी मेन या फिर जी एडवांस के लिए अप्लाई नहीं किया है, फिर नेट के लिए हमने अप्लाई नहीं किया है या फिर एनटीएससी एग्जाम के लिए हमने अप्लाई नहीं किया है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड है वो नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको अपन डायरेक्टली इसको खाली छोड़ते हैं और अगली स्टेप में आते हैं और अदर इंफॉर्मेशन के अंदर या फिर अदर डिटेल के अंदर अपन आते हैं। यहाँ पर हमें 10th की जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको डालनी है। चलिए सबसे पहले एडिट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करने के बाद ये स्टेप है वो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको 10th की जो इंफॉर्मेशन है वो डालने की, आपने 10th क्लास है वो कौन सी साल के अंदर है वो पास की है। तो जो ईयर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना। चलिए अपन यहाँ डायरेक्टली ईयर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पे डालनी है। चलिए अपन यहाँ पे 50,000 की जो राशि है वो डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू अटेंड इंस्पायर साइंस कैंप्स, यानी आपने साइंस कैंप के अंदर भाग लिया है। यदि लिया है तो आपको येस पे क्लिक करना, वरना आपको डायरेक्टली नो पे क्लिक है वो कर देना। चलिए ये करने के बाद यहाँ पे आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये स्टेप भी हमारी है वो कंप्लीट है वो हो जाएगी। चलिए अगली स्टेप में आते हैं और अगली जो स्टेप होती है दोस्तों इसका नाम है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी यहाँ से अपने को अपनी जो डिटेल है, पर्सनल जो डिटेल है आपको यहाँ पे डालनी है और यहाँ पे एडिट पे आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे सबसे पहले आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लिख देना है और एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले अपना जो स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टली आपको यहाँ पे
सिलेक्ट करना है, फिर आपके जो पिन कोड नंबर है डायरेक्टली आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर अगर आपके पास जो टेलीफोन नंबर है तो वो लिख दीजिएगा, अगर मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस। ये तो देखिए परमानेंट एड्रेस था ऊपर वाला, चलिए जूम करके दिखाता हूं। ये परमानेंट एड्रेस है और यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों एक है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इस पे क्लिक कर सकते हो, तो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो नीचे सेम की सेम है वो आ जाएगी। चलिए ये इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट होगी और कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है और ये कंपलसरी है। देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, जहां जहां पे स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको डालनी कंपलसरी है, तो मोबाइल नंबर आपको जरूर डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर है वो डाल देता हूं। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको अगली स्टेप है वो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन डिटेल, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट ये हमारी वेरीफाई हो जाती है क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के समय हमारा आधार कार्ड वो सिलेक्ट किया था, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर के समय ही वेरीफाई हो जाती है। स्टेप कंप्लीट है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू एवलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप। इसका मतलब ये है कि आपको कोई दूसरी स्कॉलरशिप मिल रही है या फिर दूसरी स्कॉलरशिप के लिए आपने कोई अप्लाई किया है। अगर अप्लाई किया तो यस पे आपको क्लिक करना है, अगर नहीं किया तो नो पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसको आपको चेक करना है, यानी आपको यहाँ पे गुड का मार्क लगाना है और यहाँ पे देखिए प्लेस है वो आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका स्थान है वो स्थान आपको लिख देना है। फिर डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो कैप्चा है ये कैप्चा आपको नीचे वाले कॉलम में वो डाल लेनी है। तो चलिए कैप्चा है वो मैं डाल देता हूं। जब भी आप कैप्चा डालो तो ये जो लेटर है स्मॉल में है या कैपिटल में है आपको देख के सही तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए कैप्चा लिखने के बाद देखिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है प्रिंट प्रीव्यू, फिर आ रहा है सबमिट, फिर आ रहा है कैंसिल। यदि इस फॉर्म का आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, यानी जो फॉर्म आप भरकर लेकर आए हो वो आपने कैसा भरा है, क्या क्या डिटेल उसके अंदर भरी है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो डायरेक्टली आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक है वो कर सकते हो। तो चलिए एक बार मैं दिखा देता हूं कि प्रिंट प्रीव्यू है वो आपको कैसा दिखाई देगा। चलिए प्रिंट प्रीव्यू पे अपन क्लिक करते हैं और जैसे अपन प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्म है वो आपको दिखाई देगा। जो भी डिटेल आप भर के लेके आए हैं वो डिटेल आपको इस तरह से वो दिखाई देगी एक एक करके, ठीक है। चलिए इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कैंसिल पे आपको क्लिक करना। चलिए मैं इसको प्रिंट नहीं करना चाहता हूं, मैं डायरेक्टली से कैंसिल है वो करता हूं। और यहाँ पे दोस्तों एक बात और आपको बताऊंगा, मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर ली और आपको ये लगा कि यार इस स्टेप के अंदर कोई गलती है, तो डायरेक्टली उसी स्टेप को आपको ओपन करना। इस तरह से स्टेप है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी सीनियर सेकेंडरी वाली स्टेप में हमारी कोई गलती रह गई तो डायरेक्टली इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो गलती है आप एडिट कर लीजिएगा और एडिट करने के लिए देखिए आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है वो मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे तो जो पहले हमने फॉर्म भरकर लेकर आए उसी तरह आपको भरना, फिर आपको सेव है वो कर देना। चलिए यहाँ पर अपन कोई एडिट नहीं करने जा रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे भर दी है। इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना और फाइनल सबमिट करने के लिए सबमिट का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए अपन सबमिट करते हैं। यदि कोई गलती रह जाती है तो ये गलती है वो बता देगा। एक बार फाइनल सबमिट होने के बाद कोई भी आप इसमें संशोधन है वो नहीं कर सकते, इसलिए जब भी आप इसे फाइनल सबमिट करो तो फाइनल सबमिट करने से पहले इसे एक बार आप है अपने फॉर्म को वो चेक कर लीजिएगा कि आप जो भी फॉर्म भरकर लेकर आए वो सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। चलिए हम फाइनल सबमिट है वो कर देते हैं और फाइनल सबमिट करने के बाद हमारा फॉर्म है वो इस तरह से सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह से एक मैसेज है आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर IVR नंबर है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसको आपको संभाल के रखना, ठीक है, क्योंकि इसी नंबर से अपन इस फॉर्म की आगे भविष्य में जो स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे कि हमें स्कॉलरशिप मिल रही है या फिर स्कॉलरशिप के लिए हमें नॉमिनेट किया गया है या नहीं किया गया है। तो सारी डिटेल अपन इसी नंबर से है वो चेक करने वाले हैं। तो इस नंबर को आपको हमेशा सेव करके वो रख लेना। चलिए तो इस तरह से ये फॉर्म है वो आप भर सकते हो। हमारा जो फॉर्म है वो फाइनली हमने सबमिट कर दिया है और फाइनली फॉर्म सबमिट करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे केवल आपको 2 लिंक है वो दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा आ रहा है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। अगर आप इस एप्लीकेशन का स्टेटस देखना चाहते हो तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका फॉर्म कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ, डिपार्टमेंट ने इस फॉर्म के साथ क्या किया है, तो स्टेटस है आप यहाँ से देख सकते हो। और स्टेटस देखने के लिए देखिए व्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है
और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके जो रेफरेंस नंबर है वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे डालनी है। अपनी जो जन्म तिथि है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और आपको फिर सबमिट पे क्लिक करना। और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका स्टेटस है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको समय समय पर ये स्टेटस है वो चेक कर लेना है। अगर आपको अपना फॉर्म है वो प्रिंट करना है तो देखिए यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो आप अपना जो फॉर्म है वो प्रिंट कर सकते हो। एक जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी जो तकरीबन 2 से लेके 3 MB के बीच में होती है, तो आप वो डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। और दोस्तों फॉर्म डाउनलोड होने के बाद आपका जो फॉर्म है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। जो इन्फॉर्मेशन आपने उसमें फिल की है वो सारी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह से जो भी डिटेल भरी है वो आपको दिखाई देगी। इस फॉर्म को अपने पास सेव रखना है, कहीं पर भी आपको जमा नहीं करवाना है, केवल सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास रखना है। जब डिपार्टमेंट अगर चाहे तो हो सकता है ये आपसे मांग ले, तो अपने पास इसको सेफ है वो रख लेना है। जिस प्रकार से हमने जो फॉर्म भर के लेके आए, जो जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए वो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। हालांकि देखिए मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं किए, केवल डेमो वीडियो था आपको समझाने के लिए, तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने 12th क्लास की मार्कशीट है, 10th क्लास की मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपने जो अपलोड किया है वो आपको इस तरह से यहाँ पे है वो दिखाई देगा। तो इस फॉर्म को आपको सेव करके रख लेना। एक खास बात और दोस्तों, मान लीजिए आप ये फॉर्म भर रहे हो और फॉर्म भरते समय यदि आपको कोई टेक्निकल इश्यू आ गया, आपका फॉर्म बीच में रह गया, तो फिर से आप कैसे अप्लाई करोगे? तो दोबारा आपको अपने लॉगिन आईडी के अंदर लॉगिन हो जाना है और लॉगिन होने के बाद यदि आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ तो यहां पर देखिए एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। हालांकि फिलहाल आपको यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा ये जो फॉर्म है वो फाइनली हमने सबमिट कर दिया। और सबमिट करने के बाद या तो अपन फॉर्म का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं या फिर यहां से अपने फॉर्म को है वो प्रिंट कर सकते हैं। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। यदि बाय डिफॉल्ट कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ है तो यहां पे आपको एडिट का जो ऑप्शन है वो आपको यहां पे मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 का ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि फॉर्म भरते समय यदि आपको कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स मुझे बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब हो कीजिएगा। और दोस्तों चलते चलते एक बात और मैं आपको बताऊंगा, यदि इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 को लेकर यदि आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा। और इंस्पायर स्कॉलरशिप को लेकर के मैंने यहाँ पे काफी वीडियो है वो बना रखे हैं, तो यहाँ से शायद हो सकता है कि जो समस्या आपके है तो इन वीडियो से उन समस्याओं का समाधान है वो हो जाएगा। काफी जानकारी है मैंने यहाँ पे है वो दे रखी है, तो एक एक करके आप जानकारी है वो ले सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।